नमस्कार दोस्तों। सीटेट सामाजिक विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सिख गुरु परंपरा का अध्ययन करेंगे, जिसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी यूटेट एग्ज़ाम में जो एक प्रश्न पत्र सेकंड उसका हुआ था एसएसटी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 आया है। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? अर्थात जो पंजाबी है, पंजाबी का जो लिखित रूप है उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं। इसका सही आंसर है गुरु अंगद। तो इस प्रकार से कोई भी 10 गुरुओं में से किसी भी प्रकार का प्रश्न आप पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। सिख धर्म की जो शुरुआत की थी, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम त्रिताप देवी था। और सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ही हैं। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। उसके बाद गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया था और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अब गुरु रूप में पूजित किया जाता है। प्रथम गुरु गुरु नानक देव याद करने पड़ेंगे। कोई सा भी इसमें से आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि छठे गुरु, 5वें गुरु, 9वें गुरु कौन थे करके। द्वितीय गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद साहिब, 7वां गुरु हरराय, 8वां गुरु हरकृष्ण, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में जो लंगर परंपरा, गुरु का लंगर अर्थात रसोई, जिसे लंगर का शाब्दिक अर्थ होता है रसोई, गुरु का लंगर परंपरा की जो शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने की थी। और गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कहीं पर क्वेश्चन बाबर आएगा तो आप बाबर लगाइए। बाबर और हुमायूं दोनों होने पर दोनों को टिक करिए वहाँ पर, एक साथ होने पर। तो बाबर के समकालीन थे। गुरुमुखी, जिसका मतलब है पंजाबी का लिखित रूप, इसका आविष्कार किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुमुखी का आविष्कार जो है पंजाबी का लिखित रूप गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। सिखों में सती प्रथा एवं प्रदा प्रथा को पूरी तरीके से किसने समाप्त किया था? तो गुरु अमरदास जी ने इसको समाप्त किया था। अमृतसर शहर की स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है गुरु रामदास जी ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। गुरु रामदास जी ने जो है इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। सिखों के धर्म ग्रंथ का संकलन किसने किया? सिखों के धर्म ग्रंथ का संकलन अर्थात गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? शुरू कराया गुरु रामदास जी ने। पूरा कराने का कार्य गुरु अर्जुन देव जी ने उसका निर्माण कार्य पूरा कराया। गुरु अर्जुन देव जी को फांसी का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था? जहांगीर ने उनको फांसी का आदेश दिया था। किस सिख गुरु को सैनिक संत के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है गुरु हरगोविंद। धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले पहले गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आएगा गुरु हरगोविंद। किस सिख गुरु ने मुगल शासक शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह को आश्रय दिया था? गुरु हरराय ने उस मुगल शासक शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा सिकोह उसको आश्रय दिया था। किस सिख गुरु ने हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था? गुरु तेग बहादुर, जिसके कारण से औरंगजेब ने 1615 में दिल्ली में सार्वजनिक रूप से उनका सिर कटवा दिया गया था, जहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा वहां पर बना हुआ है। ये सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। खालसा की स्थापना किसने की थी 1699 में? इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। जो गुरु ग्रंथ साहब है उसकी जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव जी ने लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था? तो गुरु अंगद देव जी ने उसे स्थायी बना दिया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद देकर किया था? इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव जी ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर आएगा गुरु हरगोविंद ने। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी?
चेचक बीमारी के कारण से गुरु हरकिशन जी की मृत्यु हो गई थी। सरदाद सिरनदाद अर्थात मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, यह किसने कहा? यह गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था।